बानी पीटीआई को मदीना में नंगे पांव चलने की सजा दी जा रही है। बुशरा बीबी का इल्जाम, कहती हैं बानी जब नंगे पांव मदीना गए तो जनरल रिटायर्ड बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। कहा गया हम शरीयत खत्म कर रहे हैं, ये तुम क्या उठा कर ले आए हो, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया गया। ये बातें खुद जनरल रिटायर्ड बाजवा और उनकी फैमिली ने किसी को बताई। वीडियो पैगाम में मजीद कहा 24 नवंबर की तारीख किसी सूरत तब्दील नहीं होगी जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के इल्जाम की तरदीद कर दी। कहते हैं दौरा सऊदी अरब के बाद कोई कॉल मौसूल नहीं हुई, बुशरा बीबी गलत बयानी कर रही हैं। उधर मौलाना ताहिर अशरफी भी बोल पड़े, कहा कि सऊदी अरब में बानी पीटीआई के साथ था, जनरल रिटायर्ड बाजवा भी मौजूद थे, उन्हें किसी की कॉल नहीं आई। सऊदी अरब के दौरे में उस वक्त वफ्द को बहुत एहतराम मिला था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए सऊदी अरब को मुलविस करना अफसोसनाक है। सियासी कुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का बुशरा बीबी के मुतनाज़ बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक बरादराना और बाहमी एहतराम पर मबनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी बुशरा बीबी के बयान पर तंज। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा सियासी फायदे के लिए शरीयत कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, इनसे घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हैं। अब स्टोरी फ्लोट कर गई है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने किसी से बात की, उसने किसी और से बात की। आप सियासी फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी बुशरा बीबी के बयान की शदीद मसम्मत। कहा कि तहरीक इंसाफ की सारी सियासत झूठ, तोहमत और बहतान पर खड़ी है। ये अब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से दुश्मनी पर उतर आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि मौसूफा ने एक दोस्त इस्लामी मुल्क पर खुदकुश हमला किया। दोस्त मुल्क पर शरीयत ख़त्म करने का बड़ा इल्ज़ाम लगाकर खुद शरीयत का ठेकेदार बन रही हैं। इन फसादियों के होते मुल्क का भला नहीं हो सकता। बड़े दोस्त इस्लामी मुल्क जो मुस्लिम उम्मा का सतून है, इस पर यह इल्ज़ाम बहुत ख़तरनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म। अमन कायम रखने के लिए तमाम कानूनी इक़दाम करने की हिदायत। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना हो, शहरियों के मामलाती ज़िंदगी में भी कोई रुकावट ना पड़े। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर दाखिला को पीटीआई के साथ पुरअमन और आइन के मुताबिक एहतजाज के लिए मुज़ाकरात का भी हुक्म। वज़ीर दाखिला या किसी मुनासिब शख्स की सरबराही में कमेटी तश्कील देकर पीटीआई की आदत से राब्ते की हिदायत। कहा कमेटी पीटीआई की आदत को बेलारूस के सदर के दौरे से मुतालिक आगाह करे। ताजिर रहनुमाओं के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी अदालत में पेश हुए। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर बातचीत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ख्वाहिश है तो बता दें, धमकियां दें और मुज़ाकरात का भी कहीं ऐसा मुमकिन नहीं। अपने सूबे में जलसे करें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं देंगे। जो डी चौक आएगा पकड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टूक पैगाम। इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को रिहा करना मेरे इख्तियार में नहीं, इन पर मुतादिद केसेस हैं, फैसला अदालतों ने करना है। बेलारूस का वफ्द 24 नवंबर को आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। मोबाइल फ़ोन की बंदिश के बारे में फैसला जल्द हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद एहतजाज गैर कानूनी होगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई का मकसद इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज में सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल रोका जाएगा। सरकारी अफसरान किसी सियासी सरगर्मी में मुलविस ना हो, वरना उनके करियर में मसाइल होंगे। समझ नहीं आता जब भी कोई गैर मुल्की वफ्द आता है ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। 2014 में चीनी सदर की आमद पर भी धरना दिया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ और मुल्क की तरक्की को रोकना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ को किसी भी मरहले पर कोई ऑफर नहीं की गई। पीटीआई की आदत 24 नवंबर को एहतजाज नहीं करना चाहते। क़यादत ने बानी को अपनी राय से आगाह कर दिया।
बानी ने सूरत हाल से निकलने का रास्ता पूछा है। ये ऐसे वजीर से बात करना चाहते हैं जिसके एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात हैं। बानी ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी है। इनका पैगाम है सियासी कैदियों की रिहाई तक धरना दिया जाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं 2 साल से सुन रहे हैं डील हो रही है। अगर डील हो रही होती तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। ये एहतजाज कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए है। बानी चेयरमैन ने कहा है उन्हें पैगाम भिजवाया गया है, एहतजाज 10 दिन के लिए मुलतवी कर दे। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, हुकूमत निमटने के लिए तैयार। पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों से नफरी तलब, सड़कों की बंदिश के लिए कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 23 नवंबर से इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ अजला में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस जुज़वी मअतल करने पर गौर। इस्लामाबाद में रेंजर्स और FC तैनात करने की भी मंजूरी। वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। एहतजाज में सरकारी मशीनरी, लोग या पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी मुलाजमीन को भी एहतजाज में शिरकत से रोकने की हिदायत कर दी। पेशावर पुलिस ने भी एहलकारों की जलसे में शिरकत न करने का सर्कुलर जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन दुश्मनों का वार। लोअर कुरम में दहशत गर्दों का मुसाफिर गाड़ियों पर हमला, फायरिंग से 38 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 6 ख्वातीन भी शामिल। 16 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पुलिस के मुताबिक पाराचनार से पिशावर जाने वाले काफिले में शामिल गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फाल करने का हुक्म। जाँ बहक अफराद के लवाहकीन के लिए माली इमदाद का भी ऐलान। सदर ममलकत और वजीर आज़म की भी वाक़े की शदीद मुसम्मत, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। दरियाए सिंध पर 6 कैनाल्स बनाने का मंसूबा, पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के दरमियान तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया। बिलावल भुट्टो ने वीडियो बयान में कहा कि अगर सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात नहीं सुने गए तो इस पूरे मंसूबे को मुतनाज़ बनाएंगे। मुतनाज़ मंसूबों की बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाए कि ऐसे मंसूबे ना बनाएं जो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हों। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय बनाएं। हम ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को कामयाब बना सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से CCI का इजलास बुलाने का मुतालबा। हवाओं का रुख तब्दील, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक फिर सर उठाने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 रिकॉर्ड, पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। मुल्तान 370 पॉइंट्स के साथ दूसरे, पिशावर 171 इंडेक्स के साथ तीसरे नंबर पर। पंजाब भर के तफरीही मकामात को आज से खोलने की इजाज़त। पार्क, चिड़ियाघर, प्लेग्राउंड और आउटडोर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे दी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में मार्केट्स 8 बजे बंद करने का हुक्म बरकरार।